हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम नवजोत कौर और आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक। ठीक है, हमारी सार्क वाली सीरीज तो चल ही रही है, ठीक है, पर उसके साथ ही आज एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ मैं। टॉपिक का नेम है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन 1950। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन 1950। अब सबसे पहले तो देख लीजिए, इसको हम कह देते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 377 भी। ठीक है, मीन्स इससे हमें ना नेम से क्लियर हो रहा है ये ना कुछ यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड है। तो यूएन सबको पता होगा, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो उसकी जनरल असेंबली ने ये वाली रेजोल्यूशन पास की थी। ठीक है, क्यों की थी वो सब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो सबको पता है कोरियन वार 1950 में हुआ था। किस किस के बीच? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच। तो सबको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल होता है हमारा, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है ना, जो पीस बना कर रखता है सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो उसने क्या किया, नॉर्थ कोरिया को एज एग्रेसर मेंशन कर दिया। ठीक है, अपनी मीटिंग में एग्रेसर मीन्स टू से कि हाँ नॉर्थ कोरिया गलत कर रहा है, उसको मतलब उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। पर क्या हुआ, जब सिक्योरिटी काउंसिल ने ये उसको एज ए एग्रेसर मेंशन किया, तब एट दैट टाइम रशिया नहीं था प्रेजेंट। मीन्स रशिया का जो एम्बेसडर था वो वहाँ पर उस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में नहीं था प्रेजेंट। तो इसलिए फिर क्या है, रशिया ने वीटो पास कर दी। वीटो सबको पता है कि हमारी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल में जितनी कंट्रीज है सबके पास एक वीटो पावर है। मीन्स उनमें से अगर एक भी कंट्री, जो भी डिसीजन लिया गया उसमें से एक भी कंट्री उस डिसीजन को अगर नहीं मानती है तो वो डिसीजन पास नहीं होगा। तो रशिया प्रेजेंट नहीं था, तो रशिया ने लगा दी वीटो। ठीक है, आगे देखिए। पर क्या हुआ, जो बाकी कंट्रीज़ थी, ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज़ को लगा कि ये तो बात गलत है। तो बाकी कंट्रीज़ ने एक रेजोल्यूशन पास कर दी जनरल असेंबली में। ठीक है, जनरल असेंबली में बाकी कंट्रीज़ ने, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने सभी ने एक रेजोल्यूशन पास कर दी। ठीक है, कब की? 3 नवंबर 1950 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। 3 नवंबर 1950 में एक रेजोल्यूशन पास कर दी। ठीक है, सो यही हमारी जो रेजोल्यूशन है इसको ही हम कह देते हैं यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन 1950, या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 377। तो अब इसके अंडर आता क्या क्या वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर क्या था, सबसे पहले तो था कि स्पेशल सेशन फॉर जनरल असेंबली, कि हाँ जनरल असेंबली चाहे तो स्पेशल सेशन भी अपना हेल्ड कर सकती है बाय मेजोरिटी ऑफ जनरल असेंबली। किसके साथ? कि अगर जनरल असेंबली के जितने मेंबर उसमें से मेजोरिटी वाले चाहें कि हाँ जी कर लो स्पेशल सेशन, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इफ सिक्योरिटी काउंसिल फेल्स टू मेंटेन पीस और सिक्योरिटी, अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका काम है सिक्योरिटी बनाए रखना, पर अगर वो फेल हो जाती है किसी कारण, तो वो वाली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर ट्रांसफर हो जाएगी? जनरल असेंबली पर। जनरल असेंबली फिर उसमें एक्शन ले सकती है। वो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो या कोई सुजेशन देना हो, है ना, अगर या फिर लगा हो कि हाँ यहाँ पर आप ठीक नहीं हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, जनरल असेंबली। जीए मीन्स जनरल असेंबली कैन लीगली यूज्ड आर्म फोर्स। हाँ जी, तो अब जनरल असेंबली को भी उन्होंने इस रेजोल्यूशन में दे दिया कि हाँ जी आप भी कानूनी तौर से भी आप क्या है, अब आर्म फोर्सेस हैं उनको यूज़ कर सकते हो। क्यों? टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आ जाता है नेक्स्ट है 14 मेंबर पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन। यस, तो इसी रेजोल्यूशन के अंडर एक 14 मेंबर्स का एक शांति बनाए रखने के लिए एक कमीशन सेटअप किया गया। तो उसका काम क्या था, उसने क्या करना है, जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, मतलब जहाँ पर कोई ऐसे कंडीशन चल रही है वॉर वाली, है ना, या ऐसा कुछ, तो उस पर उसने नज़र रखनी है इसने 14 मेंबर पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन ने, और रिपोर्ट देनी है आकर जनरल असेंबली को। इसने क्या करना है, इस कमीशन ने जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है उस पर चेकआउट रखना, उस पर नज़र रखनी है, और आकर जो रिपोर्ट है वो किसको देनी है? जनरल असेंबली को। अब इसमें क्या है, इसमें एक और चीज़ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, कि जो ये 14 मेंबर पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन है, इस ये ना फिजिकली भी जहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड एरिया वाले पॉइंट में जा सकते हैं, पर उसके लिए क्या चाहिए कि जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है उससे परमिशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो ये साथ में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14 मेंबर कोलेक्टिव कमेटी। अभी हमने डिस्कस किया था 14 मेंबर पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन, नेक्स्ट है 14 मेंबर्स कोलेक्टिव कमेटी। अब
ये क्यों इस्टेब्लिश की गई? टू स्टडी मैटर रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड पीस। ठीक है, कि कोई भी अगर सिक्योरिटी और पीस के रिलेटेड कोई भी मैटर है उसकी जांच पड़ताल करनी है और पीस बनाए रखने के लिए, और उसकी भी रिपोर्ट किसको देनी है? जनरल असेंबली को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14 मेंबर कलेक्टिव कमेटी। अब फिफ्थ है हमारा इसमें पॉइंट रेजोल्यूशन के अंडर, कि जो हर एक मेंबर है जो जनरल असेंबली का, जैसे हमारा इंडिया है ना, रशिया है, पाकिस्तान है, ये सभी जो मेंबर्स हैं ये भी अपने साथ एक मीन्स अपनी फोर्सेस को मेंटेन कर सकती हैं विद इक्विपमेंट्स, मीन्स हथियारों के साथ। ईच मेंबर ऑफ जनरल असेंबली ईच मेंबर ऑफ जनरल असेंबली कैन मेंटेन सम फोर्सेस विद इक्विपमेंट। क्यों? सो दैट यूनाइटेड नेशन यूज इट्स ओन फोर्सेस। क्योंकि देखो अब यूनाइटेड नेशन ऐसा तो नहीं है कि यूनाइटेड नेशन एक अलग से देश है, उसकी खुद भी आर्मी होगी, नहीं। वो कैसे बना है यूनाइटेड नेशन? इन सारी कंट्रीज को मिलाकर ना, सारी कंट्रीज को मिलाकर। अब हर एक कंट्री जो जनरल असेंबली का मेंबर है वो अपने साथ कुछ ना कुछ आर्मी भी रखे, आर्म फोर्सेस रखे और इक्विपमेंट्स में हथियारों के साथ, ताकि यूनाइटेड नेशन की एक खुद की फोर्स बन सके। ठीक है, तो वो इसके अंदर था। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा लगभग। अगर कोई भी डाउट हो ना तो बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा। आई एम हेयर टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो अब क्या हुआ, जो ये रेजोल्यूशन थी, हमें स्टार्टिंग से पता है कि रशिया ने इसका क्या किया है, ओपोज ही किया है। तो रशिया ओपोज इस रेजोल्यूशन। अब इसका मेन आ जाता है कि हाँ जी, इस रेजोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट असर क्या हुआ। तो देखो हमें साफ साफ पॉइंट से ही पता चल रहा है कि जनरल असेंबली की जो पावर है वो क्या है, बढ़ गई। ठीक है, किस मीन्स किस मीडियम में? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वाली अगर हम टॉपिक में बात करें तो सिक्योरिटी के रिलेटेड अब जनरल असेंबली की थोड़ी सी हमने पावर बढ़ा दी है, पर सिक्योरिटी काउंसिल था जो, उसकी पावर थोड़ी कम हो गई है। तो ये मेन इम्पैक्ट है। सो मेरे अकॉर्डिंग इतना वैसे सफिशेंट था इसके लिए। अगर आपको और भी चाहिए तो आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट कर देना अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक रह गया हो कोई तो। सो thank you for watching. Any doubts so comment down. For more videos subscribe my channel and share it. Thank you.